हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा थंबनेल में दिए गए टॉपिक पर। और वो ये है कि 2 competencies आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन स्टेनोग्राफी। हम अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हों, चाहे वो कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने का हो, चाहे कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी हो, या कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट कोई हमने करनी हो स्पोर्ट्स में या किसी और फील्ड में, या हमने कोई बिजनेस करना हो, उस सब में सक्सीड करने के लिए उससे कुछ सर्टेन रिक्विजिट्स होते हैं जो हर एक इंसान को चाहिए उसके लिए। जैसा कि पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको क्या करना क्या है, और उसके लिए उसको किस मुश्किलें आएंगी और उसका वो सामना क्या वो कर पाएगा। उसके बाद आती है कमिटमेंट कि हाँ, मैंने अगर ये करना है तो मैं अपने आप से कमिट करता हूँ कि मैं पूरे जोर से उसको मन लगा के करूँगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी होती है, उसके बाद डिसिप्लिन होता है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको लगातार करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, और डेली एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको दिन में उसको करना ही है, और नेचुरली उनको उनकी प्रायोरिटी देके करना है। तो और उस अल्टीमेटली जो है हार्डवर्क जो है वो हर चीज़ में चाहिए, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें 2 कॉम्पिटेंसीज कौन सी चाहिए स्टेनोग्राफी में सक्सीड होने के लिए। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी, कमांड इन द लैंग्वेज। चाहे हम स्टेनोग्राफी हिंदी में कर रहे हों या इंग्लिश में कर रहे हों, किसी भी लैंग्वेज दोनों में से कर रहे हों, जितना हमें उस लैंग्वेज के बारे में कमांड होगी, उसमें हमारी कॉम्पिटेंसी होगी, उतनी हमें उसको स्टेनोग्राफी को करने में कम डिफ़िकल्टी आएगी। हम टेक्स्ट को आसानी से समझ पाएंगे। और जब मैं कॉम्पिटेंसी की बात करता हूँ तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि हमें वोकैबुलरी भी अच्छी आनी चाहिए उस लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश, और उसमें हमें ग्रामेटिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालांकि देयर इज़ नो एंड, कॉम्पिटेंसी का तो कोई एंड नहीं होता, लेकिन इतनी होनी चाहिए, इतनी एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस टेक्स्ट को समझ पाएं और उसके मीनिंग को समझ पाएं। इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि अगर हमारी लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी होती है तो हम जब रिटन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और हम उसमें अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। सेकेंड कॉम्पिटेंसी, कमांड इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों में कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं। अगर हमारी शॉर्ट हैंड अच्छी है और हम टाइप नहीं कर सकते प्रॉपरली तो वो हमें कोई यूज़फुल नहीं रहेगी। सिमिलरली अगर हमारी शॉर्ट हैंड अच्छी नहीं है, टाइपिंग अच्छी है, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों का एक जब तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक हम अपनी परफॉर्मेंस स्किल में नहीं दे पाएंगे। अब ये दोनों कॉम्पिटेंसीज जिस भी कैंडिडेट में या जिस भी स्टूडेंट में हैं, वो नेचुरली इस स्किल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो ग्रो भी कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे पास अगर दोनों में से एक कॉम्पिटेंसी है तो हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के पास एक कॉम्पिटेंसी अबव एवरेज है और दूसरी एवरेज है तो वो मैनेज कर पाएगा। इन द सेंस, सपोजिंग किसी के पास इंग्लिश की या हिंदी की जो भी उसकी लैंग्वेज है स्टेनोग्राफी में, उसकी बहुत अच्छी कमांड है और वो स्टेनोग्राफी उसकी एवरेज है, लेकिन वो मैनेज कर पाएगा क्योंकि वो उसको सप्लीमेंट कर देगी। इन द सेंस, वो अगर उसने आउटलाइन प्रॉपर नहीं भी लिखी होगी तो भी वो अपनी सेंस से उस वर्ड को ले पाएगा। और मैंने देखा है कि ऐसे लोग मैनेज कर लेते हैं सिचुएशन को जिनकी इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी वो कर रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, और स्टेनोग्राफी में वो एवरेज हैं, उनकी आउटलाइंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। उसकी लैंग्वेज में वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों हेल्प करती हैं उनकी स्टेनोग्राफी में। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें किसी कैंडिडेट की या किसी स्टूडेंट की स्टेनोग्राफी बहुत अच्छी है, हालांकि लैंग्वेज में उसकी कमांड नहीं है इतनी। सपोज़ कोई हिंदी अच्छी तरह, इंग्लिश अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन उसने इंग्लिश में स्टेनोग्राफी शुरू कर दी, लेकिन उसने इतनी मेहनत की स्टेनोग्राफी में
कि अपने आप को उसने टाइपिंग में भी परफेक्ट कर लिया और शॉर्ट हैंड में भी परफेक्ट कर लिया। हालांकि लैंग्वेज में कमांड नहीं थी इंग्लिश में, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिए, ग्रामेटिकल सॉल्यूशन भी ढूंढ लिए, और वोकैबुलरी की इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने अपनी आउटलाइन स्ट्रॉन्ग कर ली। तो वो सिचुएशन भी मैनेज कर लेते हैं इन द सेंस के कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर, जैसे आप जानते हैं कोर्ट में, वहाँ पर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, तो उनको उसमें सक्सीड होने के चांसेस मिल जाते हैं और ये उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव हो जाता है। इसके बाद एक और सिचुएशन होती है या एक और कैटेगरी कह सकते हैं कैंडिडेट्स की, जिसमें वो लैंग्वेज में भी एवरेज होते हैं और स्टेनोग्राफी में भी एवरेज होते हैं। हाँ, उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो सक्सीड ग्रेजुअली स्लोली हो जाते हैं। वो अपने हार्ड वर्क से अपनी कॉम्पिटेंसी को शार्प करते रहते हैं, तभी वो सक्सीड हो जाते हैं। जिन केसेस में कैंडिडेट्स बिलो एवरेज होते हैं लैंग्वेज की नॉलेज के हिसाब से भी, और मैं कहूँ स्टेनोग्राफी कॉम्पिटेंसी में भी, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी लैंग्वेज में है कमांड बढ़ाइए। उसके लिए आप डेली जो भी आपको करना है, पढ़ना है, उसको पढ़िए। डेली कुछ ना कुछ अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपनी ग्रामर के बारे में इम्प्रूव करने के लिए करिए, और ऑफ कोर्स स्टेनोग्राफी में तो आपने करना ही है। तो जब आप उसको बिलो एवरेज से एवरेज लेके आएंगे तभी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यही मैंने आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।